एपिसोड 603। मुझे नहीं पता कि मैं मरूंगा या नहीं, लेकिन अगर तुमने दोबारा पाद दिया तो मैं सबसे पहले तुम्हें मार दूंगा। लिंग जियो ने लू फेफी को ठंडी नजर से देखा, इतना भयभीत कि लू फेफी लू कैंगशान के पीछे छिप गई, जैसे एक चूहा बिल्ली को देखकर छिप जाता है। ठीक है, अब हम सब अपने अपने हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में मत लड़ो। इस बार रेनबो डोमेन की हमारी यात्रा का उद्देश्य मत भूलना। नेयू बातियन खड़ा हुआ, हर किसी को अभी भी उसका सामना करना पड़ता है। आखिरकार न तो क्रेजी डैमन ज्वालामुखी और न ही लुकान पर्वत नेयू बातियन के प्रतिद्वंद्वी थे। सब लोग चुप थे। ठीक है, कुछ मत कहो, मैं इसे तुम्हारी सहमति समझूंगा। अगर कोई फिर से लिंग जियो को दुश्मन की तरह मानता है तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। नेयू बातियन की ठंडी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा दिख रही थी। मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि राक्षसी ओएसिस का क्षेत्र हमारे मानव साम्राज्य से बहुत बड़ा है। यहाँ के संसाधन अत्यंत समृद्ध हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम उस पर अपना दावा न करना चाहें। किसी पैलेस की मदद करने का उद्देश्य संसाधनों का आदान प्रदान करना है और साथ ही किसी पैलेस को दानव नखलिस्तान का अधिपति बनने में सहायता करना है। जब तक 7 रंग महल को इंद्रधनुष क्षेत्र के क्षेत्रीय स्वामी का पद प्राप्त हो सकता है, तब तक हमें मिलने वाले लाभ बहुत बड़े होंगे। ऐसा करने के लिए हमें हर कदम पर जीत सुनिश्चित करनी होगी, और लिंग जियाओ हमारी जीत की गारंटी है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि उसने पहले क्या किया, वह अब हम में से एक है, और वह टीम के नियमित सदस्यों में से एक है। लू बाई, क्या आपको लिंग जियाओ के आपकी जगह लेने पर कोई आपत्ति है? नेयू बातियन ने अंततः लू बाई की ओर देखा और पूछा। नहीं। लू बाई ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में बहुत अनिच्छुक था। मैं यहाँ केवल जीतने के लिए ही नहीं आया हूँ, बल्कि अपना नाम बनाने के लिए भी आया हूँ। हर कोई जानता है कि यह एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है। मानव जाति, समुद्री जाति, पशु जाति, आत्मा जाति और यहाँ तक कि देव क्षेत्र, पर्वत, रक्त जाति, छायाद्वार और युद्ध क्षेत्र, स्वर्ण महल सभी इसमें शामिल होंगे। हालांकि हो सकता है कि शीर्ष मजबूत पुरुष और शीर्ष प्रतिभाशाली लोग यहाँ दिखाई न दें, लेकिन जो लोग आए वे भी प्रथम श्रेणी के बलवान और प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। यदि आप इस भव्य आयोजन में प्रसिद्ध हो जाते हैं तो आपको न केवल पुरस्कार मिलेंगे, बल्कि कुछ शक्तिशाली लोगों का अनुग्रह भी प्राप्त होगा और हो सकता है कि आप आसमान तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो क्या हुआ? लिंग जियाओ ने तो लेक्सुए को भी हरा दिया, तो वह कौन था? वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इस समय एक आदमी की तरह छोड़ देना अधिक उचित है। बहुत बढ़िया, आप मानव जाति और परमेश्वर के राज्य की समग्र स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। आप लू कैंगशान एक अच्छे शिष्य हैं, नेयू बातियन ने ऊंची आवाज में कहा। लू कैंगशान का चेहरा उदास था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। पागल ज्वालामुखी हमेशा गुस्से में रहता है। अगर वह नेयू बातियन के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि वह फट गया होता। क्या तुम दोनों को कोई आपत्ति है? नेयू बातियन ने फिर भी उनसे पूछा। दोनों ने सिर हिलाकर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पागल दानव होशान जानता था कि अगर उसने अब लिंग जियो के खिलाफ कार्रवाई की तो ये शुद्ध बदला नहीं होगा। इसे समग्र स्थिति को कमजोर करने वाला माना जा सकता है। नेयू बातियन के गुस्से को देखते हुए उसे मौके पर ही मारना संभव था। अतः उनका विचार सरल है, प्रतिभाओं की लड़ाई खत्म होने के बाद लिंग जियो की जान ले ली जाएगी। लू कैंगशान अभी भी इस बात को लेकर झिझक रहा है कि क्या उसे लिंग जियो का दुश्मन बनना चाहिए या लिंग जियो के साथ पिछले झगड़े को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में लिंग जियाओ के प्रति उसकी कोई खास नफरत नहीं थी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो बाकी लोग पहले जाकर आराम कर सकते हैं। प्रतिभाओं की लड़ाई आधिकारिक तौर पर 7 दिन बाद शुरू होती है। 4 दिन बाद हमारी टीम किसी पैलेस की टीम से जुड़ जाएगी। सभी लोग एक साथ निकलते हैं। एक रिजर्व टीम के सदस्य के रूप में मुझे आशा है कि आप भी उत्साहित होंगे। आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपके पास किसी भी समय खेलने की संभावना है, इसलिए इसे हाथ से जाने न दें। नेयू बातियन ने आदेश दिया। हाँ, अधिकांश लोग चले गए। पूरे वर्ग में केवल नेयू बातियन, लिंग जियाओ और 5 अन्य नियमित खिलाड़ी ही बचे थे। चूंकि उसे प्रशिक्षण सुनना था, इसलिए लेक्सुए भी वहां से नहीं गया। लिंग जियो द्वारा दी गई उपचारात्मक गोली लेने के बाद उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। इस समय वह उपचार प्राप्त कर रहे थे और नेयू बातियन के व्याख्यान सुन रहे थे। नेयूबा जीनियस इस बार टीम का नेता है और उसका दर्जा लुकांग माउंटेन और क्रेजी डैमन ज्वालामुखी से भी ऊंचा है।
मुख्य टीम के सदस्यों में लू बाय और लू फेफी को छोड़कर अन्य 4 वास्तव में समान ताकत के हैं। लेक्सुए थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। लेक्सु, कप्तान होने के नाते तुम्हें अच्छी तरह से एकजुट होना होगा। आपको लिंगजियो की ताकत की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। यदि हम उनकी युद्ध शक्ति का सही उपयोग करें तो यह इस बार हमारी जीत की कुंजी होगी। उम्मीद है कि आप समझ सकते हो। नियु बटियन ने लेक्सुए दाओ को देखा। प्रतिभाओं की लड़ाई 2 प्रकारों में विभाजित है, टीम लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाई। अंक अलग से फिर योग ज्ञात करें। बेशक, व्यक्तिगत लड़ाइयाँ ताकत पर निर्भर करती हैं। टीम लड़ाइयों में सहयोग और एकता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि नियु बातियन ने लेक्सुए को बताया, मुझे पता है कि आपके मन में लिंगजियो के प्रति गलतफहमियां और नफरत है, लेकिन हर चीज का लक्ष्य जीतना है। मुझे यह मत कहो कि उसके अपराधों के लिए कोई सबूत नहीं है। भले ही वह आपका कट्टर दुश्मन हो, फिर भी आपको उसे सहना ही होगा। जब तक आधिपत्य की यह लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ इंतजार करेगा। नियु बातियन का रवैया बहुत स्पष्ट है। वरिष्ठ, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि यह कैसे करना है। लेक्सुए ने सिर हिलाया। यह महिला वास्तव में स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम है। अन्य 3 लोग भी सहमत हो गए। इसके विपरीत सबसे कमजोर हारने वाला लू फेफी था, जिसके पास बहुत सारी राय थी। कप्तान, आपके लिए ऐसा करना अनुचित है। आप जानते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथियों को मार डाला और शेंगजी और बहन लेक्सु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आप चाहते हैं कि हम उनके साथ सहयोग करें। ये कैसे संभव है? यह आदमी खून का प्यासा है। अगर उसने हमें युद्ध में मार दिया तो क्या होगा? तो फिर आप भी नौकरी छोड़ दीजिए। नियु बातियन ने लू फेफी को कोई सम्मान नहीं दिया। हालांकि वह जानता था कि लू फेफी की हत्या के पवित्र शहर में गहरी पृष्ठभूमि थी। उसका भगवान के पवित्र शहर बुल में एक वयस्क व्यक्ति के साथ भी घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। भगवान बेल के पवित्र शहर के योद्धा स्पष्टवादी हैं और जो कुछ भी सोचते हैं वही कहते हैं। क्या लू फेफी को यह उम्मीद नहीं थी कि नियु बातियन ऐसा कहेगी, और वह थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो गई। क्या मैंने ये स्पष्ट नहीं किया था? वास्तव में ताकत के मामले में आप लू बाई को हरा नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे रिजर्व खिलाड़ी हैं और आपके जैसी ताकत वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे पिता अच्छे हैं। अपने बारे में भ्रमित मत होइए। अगर मुझे पता चले कि तुम्हारी मौजूदगी हमारी योजना को बर्बाद कर देगी तो तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। नियु बातियन का रवैया बहुत कठोर था। वरिष्ठ, फेफी अभी भी युवा है और थोड़ी मुखर है। मुझे आशा है कि आप उसे माफ कर देंगे। लू जू ने जल्दी से कहा। तो फिर चलो इसे इस तरह करते हैं। आप छहों को पहले अकेले में सहयोग का अभ्यास करना चाहिए। 4 दिन बाद हम 7 कलर्स पैलेस के 4 लोगों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण लेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस समय लोग हम पर नहीं हंसेंगे। हमारे मानव जाति साम्राज्य के योद्धा केवल आपस में ही लड़ सकते हैं। नियु बातियन सिर्फ लू फेफी को डराने की कोशिश कर रही थी, वह वास्तव में उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। आखिरकार इस छोटी लड़की का समर्थन वास्तव में मजबूत है। इसके अलावा लिंगजियो को जीनियस लड़ाई का विवरण बताओ। वह अभी शामिल हुआ है और उसे निश्चित रूप से कुछ भी नहीं पता है। ये कहकर नियु बातियन चला गया। चलो हम भी चलें। लू फेफी फिर से घमंडी हो गई जब उसने नियु बातियन को जाते देखा। लू फेफी ने सभी का अभिवादन किया। वह नियु बातियन द्वारा दिए गए कार्य को पूरा नहीं करना चाहती थी। लेक्सुए को छोड़कर वह थोड़ा हिचकिचाया। अन्य 3 लोगों ने इस सलाह का पालन किया। ये देखा जा सकता है कि यह लू फेफी पृष्ठभूमि में वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चलो चलें, बहन लेक्सुए। लू फेफी ने आंख मारी और अन्य तीनों से लूजू को जाने में मदद करने को कहा। फिर वह लिंगजियो की ओर मुड़ा और गर्व से बोला, ऐसा मत सोचो कि तुम जीत गए हो। मैं नियु बातियन को बता दूंगी कि तुम्हारे बिना भी हम 5 अभी भी क्यूसे पैलेस के योद्धाओं के साथ अच्छी तरह से सहयोग कर सकते हैं। प्रतिभाओं की इस लड़ाई को जीतो। ओह, लिंगजियो ने घृणा से मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ गया। यिनली, यांग क्यू और यांग हॉन पवित्र महल के निवास पर उनका इंतजार कर रहे थे। लू फेफी, ऐसी मत बनो। वह औरत अपनी ताकत पर निर्भर रहती है और सभी को धमकाती है। यिनली ने लिंगजियो को देखकर मुस्कुराया। यिनली, आप नियमित सदस्य क्यों नहीं हैं? लिंगजियो ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि आप नहीं चाहते? इसे उनमें से एक माना जा सकता है। मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं नियमित खिलाड़ी नहीं बनना चाहता।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे आपके साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए आपको शुरू से ही बाहर रखा गया। हमें रिजर्व सदस्य के रूप में चुनना सिर्फ उन योद्धाओं को स्पष्टीकरण देने के लिए है जो आपका समर्थन करते हैं। सथी लेख यिन ली ने समझाया, ये 12 पवित्र शहर वास्तव में अंदर से सड़े हुए हैं। जब लिंग जियो ने ये बयान सुना तो वह दंग रह गया। क्या सिर्फ इसलिए कि यिन ली और अन्य लोगों का उनके साथ घनिष्ठ संबंध है, उन्हें मुख्य चयन की योग्यता से सीधे बाहर रखा गया है? ये बहुत बेवकूफ़ी है। केवल वही समझता है कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। कम से कम यिन ली, लेंग मेई और मिंगशुआंग सभी लूजू से अधिक मजबूत थे। यांग क्यूई और यांग होंग लू बाय और लू फेफी से बेहतर हैं। इससे मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। ऐसे पतित मानव साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें लड़ने की कोई भावना ही नहीं है। लिंग जियाओ ने आह भरी। इसके बावजूद परमेश्वर के मानव राज्य में बड़ी संख्या में योद्धा अभी भी आपका बहुत समर्थन करते हैं। चाहे अफवाहें कुछ भी कहें, उनका मानना है कि आप ही असली नायक हैं। सौभाग्यवश इस बार जो हुआ उससे आपका नाम भी ठीक हो सकता है। आपका भाग लेना सही है। यान होंग ने कहा, ये सही है। वे बदमाश मुझसे प्रतिभाओं की इस लड़ाई के नियमों के बारे में बात करने से इनकार करते हैं। क्या आप उनसे परिचित हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। बिल्कुल, चलो अंदर बात करते हैं। कई लोग एक ही कमरे में दाखिल हुए। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और स्क्रीन से बचने की व्यवस्था सक्रिय कर दी। पहले मैं आपको आपके साथियों से मिलवा दूं। इस मामले में यदि हम टीम युद्ध में उतरे तो यह उपयोगी हो सकता है। यान होंग ने कहा, लेक्सू के बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पास बर्फ और बर्फ जैसी सफ़ेद भालू जैसी जानवर आत्मा है। वह एक उच्च स्तरीय देवता है। दूसरे किरदार का नाम गुई शिन है। हालांकि यह लड़का औसत दिखता है, लेकिन उसके पास एक बहुत ही खास जानवर देवता मार्शल आत्मा है। इसे भूतिया आंखों वाला राक्षस गेंडा कहा जाता है। यद्यपि विशिष्ट क्षमता अज्ञात है, लेकिन वह नेत्र जादू का मास्टर होना चाहिए। तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर यह आदमी चुपके से तुम्हारे पीछे पड़ गया तो बहुत परेशानी होगी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम लू हे है, लू बाई का भाई है। वह काफी सुंदर दिखता है। वह लड़कियों को खुश करने में बहुत अच्छा है और ऐसा कहा जाता है कि लेक्सू भी उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसके रूप रंग से मूर्ख मत बनो। लू हेई के पास मौजूद पशु देवता मार्शल आत्मा बहुत दुष्ट है। ये प्रसिद्ध 3 काले राक्षसी ड्रैगन है। यद्यपि वे दोनों लू बाई की जानवर देवता आत्मा की तरह ड्रैगन हैं, वे हत्या करने में बेहतर हैं और भी अधिक शक्तिशाली है। चौथे व्यक्ति का नाम लेई क्वान है। उसके रूप को देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि यह लड़का थंडर गॉड मार्शल किंगडम से है। जिस लेई येन को तुमने मारा था वह उसका चचेरा भाई था। हालांकि ऐसा लगता है कि लेई क्वान को लेई येन के कारण आपके प्रति कोई नफरत नहीं है, लेकिन इस बारे में कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। वे सभी वयस्क हैं और अभिनय में अच्छे हैं। यांग होंग ने कहा, लेई क्वान के बारे में सबसे भयानक बात यिन लेई है। उसके पास जो है वह जानवर देवता मार्शल आत्मा नहीं है, बल्कि थंडर भगवान मार्शल आत्मा है, और वह यिन थंडर भगवान है। इस व्यक्ति के साथ लड़ना वास्तव में नरक में द्वंद्व युद्ध जैसा है, जो बहुत अप्रिय है। लुहेई और लेक्वान की मार्शल आत्माएं भी उच्च स्तर के देवता हैं। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, तो ये लेक्वान ही होगा। कम से कम दूसरे लोग मुझे डरावना महसूस नहीं कराते। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ ने इसे अपने मन में दर्ज कर लिया। ये लोग उसके दुश्मन बन सकते हैं। बेहतर है कि पहले से ही समझ लें और तैयारी कर लें। तो फिर मैं तुम्हें प्रतिभाओं की इस लड़ाई के नियम बताता हूँ। यांग क्वी ने कहा, यांग होंग, थोड़ा पानी पी लो और आराम करो। वास्तव में क्षेत्र के स्वामी पर यह विवाद शुरू में रेनबो क्षेत्र की 4 प्रमुख ताकतों द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था। इसके बजाय ये दिव्य गठबंधन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दिव्य गठबंधन क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये राक्षसी क्षेत्र को छोड़कर शेष 12 केंद्रीय क्षेत्रों का गठबंधन है। उन्हें लगता है कि वे इस राक्षस नखलिस्तान के देवता हैं। हालांकि वे राक्षस नखलिस्तान को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने हितों की रक्षा के लिए सबसे मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि तथाकथित आधिपत्य की लड़ाई का प्रस्ताव दानव ओएसिस के भीतर अत्यधिक उपभोग से बचने के लिए किया गया था। यद्यपि दानव ओएसिस बड़ा है, लेकिन इसे कभी एकीकृत नहीं किया गया। अतः शक्ति बहुत बिखरी हुई है।
यदि यह बिखरी हुई शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए तो दानव ओएसिस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। रेनबो डोमेन 12 डोमेन के अलावा सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह 12 डोमेन का अग्रभाग भी है। वास्तव में 12 डोमेन और बाहरी दुनिया के बीच आदान प्रदान और लेनदेन मूल रूप से इंद्रधनुष डोमेन में किए जाते हैं। अब तुम्हें इस जगह का महत्व समझ आ गया होगा, है न? बस नियमों के बारे में बात करो, मुझे इनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ ने कहा, फिलहाल आइए पहले जीनियस बैटल जीते और फिर अन्य चीजों पर बात करें। वह बहुत महत्वाकांक्षी होना पसंद नहीं करता। यांग क्यू ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि बाहर कई अफवाहें हैं, लेकिन अधिपति युद्ध के नियम वास्तव में समझने में बहुत आसान हैं। अधिपति युद्ध को 6 लड़ाइयों में विभाजित किया गया है, जिनमें कुल 6 अंक हैं। 6 लड़ाइयाँ और 3 चरण। पहली 2 लड़ाइयाँ शानदार लड़ाइयाँ हैं, 2 अंक। बीच की 2 लड़ाइयाँ तकनीकी लड़ाइयाँ हैं, 2 अंक। आखिरी 2 लड़ाइयाँ बहुत जोरदार लड़ाइयाँ हैं, 2 अंक। प्रतिभाओं से संबंधित एकमात्र चीज प्रतिभाओं की लड़ाई है, लेकिन जीनियस लड़ाई टीम लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाई में विभाजित है। चूंकि इसमें केवल 6 बिंदु हैं, इसलिए प्रत्येक बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा मानव साम्राज्य प्रतिभा युद्ध में 2 अंक प्राप्त कर सकता है, तो 7 रंग महल के लिए यह मूल रूप से स्थिर है। बहुत उचित है। टीम लड़ाई और व्यक्तिगत लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? लिंग जियाओ ने पूछना जारी रखा। व्यक्तिगत लड़ाई अपेक्षाकृत सरल है, अर्थात 4 प्रमुख बलों द्वारा भेजे गए कुल 40 प्रतिभाशाली योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और अंतिम विजेता को अपने बल के लिए 1 अंक मिल सकता है। यद्यपि टीम लड़ाई थोड़ी अधिक जटिल है, लेकिन वास्तव में यह समान ही है, सिवाय इसके कि चैंपियन एक व्यक्ति से टीम में बदल जाता है। लड़ाई का तरीका भी थोड़ा विशेष है, सीधी लड़ाई शुरू नहीं होती। अगर आप अंत में जीत जाते हैं तो आपको 1 अंक भी मिल सकता है। यांग क्वी ने उत्तर दिया, मैं व्यक्तिगत लड़ाई के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगी, आपने ऐसी कई लड़ाइयाँ देखी हैं। ये टीम लड़ाई थोड़ी विशेष है और मैंने सुना है कि इसके बहुत बड़े लाभ हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेनबो डोमेन का निर्माण एक खजाने के कारण हुआ था। खजाने का नाम अनंत हृदय है। कोई नहीं जानता कि शाश्वत हृदय कहाँ है, लेकिन इंद्रधनुष क्षेत्र में एक बहुत ही विशेष गुप्त क्षेत्र है जिसे अनंत द्वीप कहा जाता है। उस समय सभी प्रतियोगी टाइमलेस द्वीप में प्रवेश करेंगे। 7 रंग पत्थर नामक खजाने के लिए लड़ाई। यह अफवाह है कि 7 रंग का पत्थर योद्धाओं को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। ये शरीर को संयमित कर सकता है और उनकी साधना में सुधार कर सकता है, लेकिन आप इसका विशिष्ट चमत्कारी प्रभाव तभी जान सकते हैं जब आप स्वयं इसका अनुभव करेंगे। 7 रंग के पत्थरों की संख्या सीमित है। जो भी टीम सबसे ज्यादा 7 रंग के पत्थर निकालेगी, उसे अंतिम जीत मिलेगी। यांग क्वी ने आगे कहा, वास्तव में अनंत द्वीप पर 7 रंग का पत्थर ढूंढना आसान नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक प्रतियोगी को 7 रंगों वाला एक पत्थर मिलेगा। प्रवेश करने के बाद अन्य टीमों से 7 रंग के पत्थरों को हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा 7 रंग का पत्थर एक बहुत ही अजीब खजाना है और इसे भंडारण रिंग या अन्य स्थान में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसे योद्धा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। एकीकरण के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान यदि आपके पास आपकी रक्षा करने के लिए कोई साथी नहीं है, तो आपको खोजे जाने से बचने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगा। और याद रखें, यदि आप इसे पिघला नहीं सकते, तो भले ही आपको 7 रंगों वाला पत्थर मिल जाए, वह 10 मिनट के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। मूल मालिक के पास लौट जाओ या उस स्थान पर लौट जाओ जहां तुम्हें 7 रंगों वाला पत्थर मिला था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक टीम लड़ाई है। ये वास्तव में परेशानी वाली बात है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। टीम लड़ाइयों को टीम की लड़ाकू क्षमताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा नियमों के अनुसार यदि 2 टीमें समान संख्या में 7 रंग के पत्थरों पर कब्जा कर लेती हैं, तो जिस टीम के पास अधिक खिलाड़ी बचे होंगे वह जीत जाएगी। यांग क्यू ने कहा, उन्मूलन? किस तरह का उन्मूलन तरीका? प्रतिद्वंद्वी को मार डालो। लिंग जियाओ ने पूछा, आपको किसी को भी नहीं मारना चाहिए। टीम की लड़ाई में हत्या करना सख्त वर्जित है। अगर कोई किसी को मारता है तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। किसी को खत्म करना वास्तव में मुश्किल नहीं है, आपको बस उसका 7 रंग वाला पत्थर हटाना है। अनंत द्वीप एक विशेष गुप्त क्षेत्र है जिसमें केवल 7 रंग के पत्थरों वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि 7 रंग का पत्थर केवल 1 घंटे तक ही टिक सकता है।
यदि 7 रंगों वाला पत्थर हटा दिया जाए तो 1 घंटे के बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आपको बताने के लिए एक और अच्छी बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जो योद्धा जीनियस की लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन्हें दिव्य गठबंधन द्वारा चुने जाने और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने की संभावना होती है। यद्यपि आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन रेनबो रियल्म के डेमन ओएसिस के प्रतिभाशाली लोग ये जानते हैं। दैवीय गठबंधन एक भयावह अस्तित्व है जिसका मुकाबला केवल 4 प्रमुख शक्तियों के एकजुट होने से ही हो सकता है। यदि आप शामिल हो सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी ताकत दिव्य गठबंधन में शामिल हो जाती है, आप एक कदम में आसमान तक पहुंच जाएंगे। मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं शायद इस स्थिति के बारे में सब जानता हूँ। मैं वास्तव में आपको परेशान कर रहा हूँ। यिनली ने अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या परेशानी है? हम सभी दोस्त हैं जो एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं और विपत्ति को साझा करते हैं। ये सिर्फ एक मामूली बात है। तो फिर कोई विनम्र शब्द मत बोलो। लेंग मेई और मिंग शुआंग अभी तक एकांत से बाहर नहीं निकले हैं। लिंग जियाओ ने पूछा। उन दोनों ने संभवतः इस समय जानबूझकर पीछे हटने का निर्णय लिया, क्योंकि वे इन बुरी चीजों में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्या आप उन्हें ढूंढने की जल्दी में हैं? यिनली ने पूछा। ये सच नहीं है। चूंकि वे अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए मुझे प्रतिभाओं की इस लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे लोग मुझे गलत समझें, क्योंकि मैं भविष्य में अनंत ईश्वरीय क्षेत्र पर शासन करने वाला व्यक्ति हूँ। इस तरह की अफवाह अभी भी बहुत परेशान करने वाली है। इस मामले में प्रतिभाओं की इस लड़ाई से शुरू करके मैं उन अफवाहों को एक एक करके कुचल दूंगा। लिंग जियाओ ने कहा, यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, तो हमें अभ्यास करना होगा। आपको देखकर मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मेरी लड़ने की भावना फिर से जाग उठी है। यिनली मुस्कुराए और यांग कुई और यांग होंग के साथ चली गई। लिंग जियाओ और यू फांगहुआ भी नियु बातियन द्वारा उनके लिए व्यवस्थित निवास पर गए। अगले कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए। यदि नियु बातियन आसपास होता, तो कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। चौथे दिन तक तथाकथित संयुक्त प्रशिक्षण एक बार भी आयोजित नहीं किया गया। लिंग जियाओ को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनका हमेशा से मानना रहा है कि यदि एक दूसरे के बीच विश्वास कायम नहीं रखा जा सका तो सहयोग भी नहीं हो सकेगा। उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि वह इस टीम लड़ाई में जीतता है या हारता है। टीम लड़ाइयों की तुलना में व्यक्तिगत लड़ाइयां स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की लड़ाकू शक्ति को बेहतर ढंग से दर्शा सकती हैं। इसके अलावा वह उन कुछ लोगों के साथ सहयोग करना चाहता था, लेकिन उन कुछ लोगों का सहयोग करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत थी। जिस दिन वह कुई से पहले इस प्रशिक्षण मैदान के लिए रवाना हुआ, नियु बातियन को इन असंगत स्थितियों का पता चला। इन दिनों वह अपने कामों में भी व्यस्त हैं, क्योंकि वह अभी भी ताकतवरों की लड़ाई में भाग लेना चाहता है। अपनी सारी ऊर्जा इस पर केंद्रित करना असंभव है। लेक्सू, कप्तान के रूप में आप वास्तव में अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं। नियु बातियन की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे पता है कि लिंग जियाओ से हारने के बाद आप असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि इस बार हमारा लक्ष्य क्या है। यदि आप लिंग जियाओ को बाहर कर देंगे तो केवल हमारे दुश्मन ही खुश होंगे। मैं कुछ और कहने के लिए बहुत आलसी हूँ। प्रशिक्षण के केवल 3 दिन बचे हैं। मुझे आशा है कि आप लिंग जियाओ के साथ अधिक संवाद कर सकेंगे। वह एक चतुर व्यक्ति है और उसका अस्तित्व न केवल शक्ति की दृष्टि से सहायक है, बल्कि बुद्धि की दृष्टि से भी सहायक है। जूनियर जानता है। लेक्सुए ने सिर हिलाया। वास्तव में लिंग जियो के बारे में उसकी धारणा पहले से कहीं बेहतर थी। इन दिनों मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसका कारण पूरी तरह ये है कि मैं अपनी चोटों से उबर रहा हूँ और किसी अन्य चीज पर ध्यान देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नियु बातियन की बातें उसे समझ में आ गईं। तो फिर चलें। ये देखकर कि लेक्सुए सुझाव सुन सकता है, नियु बातियन ने बकवास करना बंद कर दिया। लेक्सुए ने लू फेफी को देखा और कहा, फेफी, मुझे पता है कि आप लिंग जियो से नफरत करते हैं, लेकिन समग्र स्थिति के लिए मुझे आशा है कि आप अस्थायी रूप से अपने पूर्वाग्रह को अलग कर सकते हैं और जीत के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? बहन लेक्सु, क्या तुम्हें उस आदमी से बिल्कुल भी नफरत नहीं है? उसने तुम्हें 4 दिनों तक बिस्तर पर लिटाया। लेक्सु फेफी ने कहा। मैंने पहले भी कहा है, आइए हम अभी नफरत और राय को एक तरफ रख दें और बाद में इस बारे में बात करें। लेक्सुए ने कहा, ओह, मैं समझ गया, असल में आप बस उस बच्चे का उपयोग करना चाहते हैं, है ना? सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वह बच्चा मर जाएगा।
लू फेफी की आंखें अचानक चमक उठी और वह उत्साहित हो गई। लेक्सुए ने कुछ नहीं कहा। लू फेफी ने सोचा कि वह सहमत हो गई। अगर ऐसा है तो मैं इसे सहन कर लूंगा। वैसे भी यह अधिपति युद्ध केवल कुछ दिनों तक ही चलेगा। लू फेफी मुस्कुराए। इस समय सातरंग महल में सातरंग कबीले के योद्धा एकत्र हुए थे। किसे ज़ियांगलू 4 नियमित लोगों में से एक था। वह 7 रंगों वाले महल के महल मास्टर क्यूसे होंग से मानव दिव्य साम्राज्य के नियमित खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे। क्यूसे होंग ने प्रत्येक चयनित खिलाड़ी की जानकारी विस्तार से पढ़ी। आखिरकार यह इस बात से संबंधित है कि क्या क्यूई से पहले इस रेनबो डोमेन का अधिपति बन सकता है। रेनबो डोमेन अब लगातार बढ़ रहा है और इसकी प्रवृत्ति 12 डोमेन के बराबर होने की है। आखिरकार रेनबो डोमेन का जन्म अनंत हृदय से हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र का अपना मूल स्थान है। इसे पृथ्वी का स्रोत कहा जाता है। पृथ्वी का स्रोत कोई रत्न या जादुई हथियार हो सकता है। पृथ्वी का स्रोत जितना मजबूत होगा, क्षेत्र उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और ऊपरी सीमा उतनी ही ऊंची होगी। 12 क्षेत्रों में पृथ्वी के स्रोत बहुत शक्तिशाली हैं और केवल वही लोग जो पृथ्वी के स्रोत पर अधिकार कर लेते हैं वास्तव में क्षेत्र के स्वामी बन सकते हैं। इंद्रधनुष क्षेत्र में पृथ्वी का स्रोत अनंत द्वीप पर बताया गया है। ये दुख की बात है कि कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाया है। इसलिए रेनबो डोमेन के डोमेन मास्टर्स केवल अस्थायी होते हैं और हर साल बदले जाते हैं। क्यूसे पैलेस का मालिक क्यूसे होंग बहुत महत्वाकांक्षी है। वह पृथ्वी का स्रोत प्राप्त करना चाहता है और वास्तव में इंद्रधनुष क्षेत्र का स्थायी अधिपति बनना चाहता है। और पृथ्वी का स्रोत पाने के लिए आपको पहले यह विजय हासिल करनी होगी। तभी वह अनंत द्वीप का प्रभार संभालने के योग्य होगा। ये व्यक्ति कौन है? क्यूसे होंग ने अचानक जानकारी का एक टुकड़ा उठाया और पूछा। ये जानकारी लिंग ज़ियाओ की है। पिताजी, ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। उत्तम गुणवत्ता वाला अमृत परिष्कृत करना संभव है। किसे ज़ियांगलू ने उत्तर दिया। अपने बेहतर कीमिया कौशल के अलावा उसने इस बार लेक्सुए को भी हराया। ये दिलचस्प है। क्या लेक्सुए मानव साम्राज्य के 6 नियमित सदस्यों में सबसे मजबूत नहीं है? किसे होंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, लेक्सु बहुत ताकतवर है। मैं उससे पहले भी लड़ चुका हूँ। हालांकि मैंने उसे अपनी पूरी ताकत नहीं दी, लेकिन 3 दिनों के भीतर विजेता का फैसला करना मूल रूप से असंभव है। हालांकि लिंग ज़ियाओ ने लेक्सुए को 20 मिनट से भी कम समय में हरा दिया। किसे ज़ियांगलू ने उत्तर दिया। क्या आप इस व्यक्ति की पहचान जानते हैं? क्यूसे होंग ने पूछा। विशेष विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मानव साम्राज्य का नायक है, लेकिन उसे 12 पवित्र शहरों के लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। किसे ज़ियांगलू ने कहा। पिताजी, जांच के माध्यम से मुझे भी एक रहस्य का पता चला। वह बच्चा एक बार आयरन माउंटेन जनजाति से मिलने गया था। तैयशान जनजाति की पवित्र वस्तुएं छीन ली गईं, और वह पवित्र वस्तु दानव वध खजाना मुहर का टुकड़ा है। दानव वध खजाना सील। क्यूसे होंग अचानक खड़ा हो गया। ये भगवान राजा के डोमेन का स्रोत है। यद्यपि देव क्षेत्र पर्वत को सार्वजनिक नहीं किया गया है, फिर भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता है। गॉड रियल माउंटेन डेमन स्लेयर ट्रेजर सील को खोजने की कोशिश में पागल हो रहा है। आखिरकार अधूरे भू स्रोत किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत परेशानी का कारण होते हैं। इससे किसी क्षेत्र का पतन भी हो सकता है। यदि हम दानव वध खजाना मुहर प्राप्त कर सके तो हम वहां देव राजा क्षेत्र की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र पर्वत को भी हमारे सामने आत्मसमर्पण करना पड़ता है। क्या आपकी खबर विश्वसनीय है? बिल्कुल विश्वसनीय। 7 रंग सुगंधित कानून। ठीक है, अब कोई शोर मत मचाओ। अधिपति के लिए लड़ाई खत्म होने तक प्रतीक्षा करो, फिर चुपचाप उस बच्चे को मार डालो और राक्षस हत्या खजाने की मुहर के टुकड़े जब्त कर लो। क्यूसे होंग ने उदास होकर कहा। किसे ज़ियांगलू ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। उसकी नज़र में लिंग ज़ियाओ सिर्फ एक उपकरण था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस वजह से उसका लिंग ज़ियाओ के प्रति अच्छा रवैया है। अन्यथा वह लू कैंगशान को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाता और लिंग जियो की रक्षा करने पर जोर देता। पिताजी, हमारे इंद्रधनुष क्षेत्र का उद्गम क्या है? किसे ज़ियांगलू ने उत्सुकता से पूछा। मैं इस पिता के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन यह अनंत हृदय होने की अफवाह है। लेकिन शाश्वत हृदय वास्तव में क्या है, यह अज्ञात है। लेकिन अनंत द्वीप में प्रवेश करने के बाद, यदि आप किस्मत वाले हैं, तो आपको वास्तव में अनंत हृदय को देखने का मौका मिल सकता है। क्यूसे होंग ने कहा। ठीक है,
चलो यहाँ बातचीत बंद करें और सभी को प्रशिक्षण शिविर के लिए जाने का आदेश दें। अंतिम 3 दिनों में हमें मिलकर कड़ा अभ्यास करना होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर आप उस लिंगजियो के करीब भी आ सकते हैं और उसके साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, जिससे शुरुआत करना आसान हो जाएगा। हाँ पिताजी, लिंगजियो को यहाँ पर प्लॉट किया गया है और वहाँ पर लिंगजियो और मानव जाति साम्राज्य की टीम भी प्रशिक्षण शिविर की ओर जा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वह अभी भी इस तरह की बात का पूर्वानुमान लगा सकता था। आखिरकार उसके कई दुश्मन थे। ये सिर्फ इतना है कि दानव हत्या खजाना सील भगवान राजा के डोमेन का स्रोत बन गया, और यह बाहरी दुनिया द्वारा अफवाह फैलाए गए 100 दिव्य ड्रैगन पैटर्न नहीं है। वास्तव में उससे भी अधिक मजबूत गॉड रियल्म माउंटेन का कहना है कि इसमें केवल 100 दिव्य ड्रैगन पैटर्न है। इसका कारण इसे छिपाना है। प्रशिक्षण शिविर किसी शहर के बाहर है। सेना मूलतः 7 कलर पैलेस में तैनात थी। जब लिंगजियो और अन्य लोग पहुंचे तो सेना उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़ी थी। जोरदार नारे भी इन लोगों के स्वागत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आखिरकार परमेश्वर का मानव राज्य उनका अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी है। यह उनका आधिपत्य हासिल करने की आशा भी है। लिंगजियो यूफानगहुआ, यिनली, यांग क्यूई और यांग होंग के साथ चले। जहां तक लेंग मेई और मिंग शुआंग का सवाल है, वे अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन उनकी चिंता मत करो। पवित्र महल की रक्षा हमेशा से ही 7 रंगों वाले महल के शक्तिशाली लोगों द्वारा की जाती रही है। इसके अलावा वे दोनों बहुत कम ज्ञात शिष्य हैं और आमतौर पर कोई भी उनके साथ कुछ नहीं करता। फंगहुआ, जब मैं खेल शुरू करूंगा तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। जितनी जल्दी हो सके मुझसे संपर्क करें। भले ही आप इस खेल में भाग न लें, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लिंगजियो कुछ नीच लोगों के व्यवहार से बहुत परिचित था। उसे पहले से ही सावधानी बरतनी होगी। चिंता मत करो, हम यहाँ हैं और हम फंगुआ की मृत्यु तक रक्षा करेंगे। यिनली मुस्कुराए, तुम लोगों के यहाँ होने से मुझे बहुत राहत मिली है, लेकिन दुश्मन भी कमजोर नहीं है। अगर तुम वाकई ऐसा नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत लड़ो। मुझसे संपर्क करना और अपनी जान बचाना याद रखो। मैं इसमें माहिर हूँ। लिंगजियो ने अभी भी याद दिलाया। जानता था, हालांकि यह सिर्फ लिंगजियो का एहतियाती उपाय है, लेकिन यूफेगुआ और यिनली सहित सभी जानते थे कि लिंगजियो के दोस्त होने के नाते उन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण शिविर में किसी पैलेस की सेना मूल रूप से किसी जनजाति से थी। उनमें से प्रत्येक 7 रंग के कवच से ढका हुआ है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। पूर्ण सम्मान और ध्यान दिखाने के लिए 7 रंग महल के स्वामी क्यूसेहोंग ने व्यक्तिगत रूप से शिविर में मानव जाति दिव्य साम्राज्य के लोगों का अभिवादन करने के लिए 7 रंग महल से प्रतिभाओं के एक समूह का नेतृत्व किया। लिंगजियो ने देखा और पाया कि वहां 7 रंगों के महल से सैकड़ों आत्मा क्षेत्र के योद्धा थे। 7 रंगों का महल भी बहुत शक्तिशाली था, और जाहिर है ये सब कुछ नहीं था। इन्हें केवल 7 रंग महल की प्रतिभा ही माना जा सकता है। 7 कलर्स हॉर्न को छोड़कर वास्तविक मजबूत लोग शायद दिखाई नहीं दिए। 7 कलर्स हॉर्न के बगल में युवा महल स्वामी 7 कलर्स जियांगलू खड़े थे। इस व्यक्ति की साधना लूजू के समतुल्य थी। जहां तक युद्ध शक्ति का प्रश्न है, इसका आकलन करना कठिन था, तथा युद्ध शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन केवल युद्ध के माध्यम से ही किया जा सकता था। 7 कलर्स हॉर्न दबंगई से भरा था। वह सचमुच एक राजा जैसा आचरण रखता था। उनकी हर हरकत में एक आकर्षण झलकता था, जिससे लोग उनके कायल हो जाते थे। लिंगजियो यह नहीं देख सका कि वह कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत नियोबातियन से भी अधिक भयानक होनी चाहिए। यह एक एहसास था। 7 रंग हान केवल 7 रंग महल का महल स्वामी था, और वह अभी भी बहुत भयानक था। तो फिर 12 क्षेत्रों के स्वामी कितने शक्तिशाली थे? लिंगजियो का लक्ष्य हमेशा ये मजबूत लोग थे। वे वही लोग थे जिन्हें लिंगजियो चुनौती देना चाहता था। जहां तक उसके साथियों का सवाल है, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था, भले ही वे उससे अधिक शक्तिशाली थे। यह अहंकार नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास। उम्र के लिहाज से वह अभी भी बहुत युवा थे, लेकिन मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से वह पहले से ही शक्तिशाली लोगों से मुकाबला करने के लिए योग्य था। महल के स्वामी से मिलिए। नियुबटियन, फेंगमो हुशान और लू कैंगशान ने क्यूई से होंग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आप तीनों का स्वागत है, हम सब एक परिवार हैं। क्यू से होंग मुस्कुराया और कहा, ओवरलॉर्ड लड़ाई से पहले केवल 3 दिन शेष हैं।
हमें अंतिम दिन अनंत द्वीप के लिए प्रस्थान करना होगा। तो मैं अब और बकवास नहीं कहूँगा, चलो प्रशिक्षण शुरू करें। मानव जाति दिव्य साम्राज्य ने कोई और बकवास नहीं कहा और सभी ने तुरंत प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयारी कर ली। लेकिन इस समय लिंगजियो के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था। मुझे नहीं पता कि किस बातूनी आदमी ने लिंगजियो की सच्ची साधना को लीक कर दिया। इससे 7 रंगों के महल में प्रतिभाओं में असंतोष पैदा हो गया। भीड़ में लिंगजियो ने लू फेफी की गर्व भरी मुस्कान देखी। ऐसा लगता है कि वह भागा नहीं, इस कुतिया ने उसकी असली साधना का स्तर लीक कर दिया होगा। यद्यपि यह सत्य है, परंतु क्या इसका अर्थ इस समय उसकी सच्ची साधना को प्रकट करके परेशानी उत्पन्न करना नहीं है? किसी पैलेस में उन प्रतिभाशाली लोगों की क्रोधित और तिरस्कार भरी आंखों को देखिए। महल मास्टर, मुझे इस व्यक्ति की क्षमता पर गंभीर संदेह है। क्या ये हमें पीछे खींच लेगा? 7 रंग पैलेस के मुख्य सदस्यों में से एक ने सीधे कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, अन्य लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। क्यू से होंग वास्तव में लिंग जियाओ की साधना देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे रोका नहीं, बल्कि न्यू बातियन से कहा, कोई भी शब्द शक्ति की तुलना नहीं कर सकता है। इस युवक को ये सब दिखाने देना कैसा रहेगा? लेकिन समस्या यह है कि हम प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लेने जा रहे हैं। अगर कोई घायल हो जाता है, तो अगर वह ठीक नहीं होता है तो यह मुश्किल हो जाएगा। न्यू बातियन ने भौहें सिकोड़ी। तब एक कदम परिणाम निर्धारित करेगा। 7 रंगों वाली बार सड़क छोड़ो, चूंकि महल का मालिक इतना जिद्दी है, तो चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। लिंगजियो, क्या आपकी कोई राय है? न्यू बातियन ने लिंगजियो को देखा और पूछा। वह जानता था कि लिंगजियो बहुत घमंडी व्यक्ति है। अगर वह खुद से पूछे बिना कोई निर्णय लेगा, तो अंत में उसे मुंह की खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है। आप में से कौन प्रयास करना चाहता है? क्यू से होंग ने अपने पीछे खड़े 4 नियमित टीम सदस्यों की ओर देखा और पूछा। मुझे करने दो, हम चारों में मैं सबसे कमजोर हूँ। अगर वह मेरे मुंह से नहीं हार सकता, तो हम उसकी योग्यता को पहचान लेंगे। 7 रंग महल के 4 नियमित सदस्यों में से एक बाहर आया। इस व्यक्ति की साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर तक पहुंच गई है, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में लू बाई जितनी अच्छी नहीं है। उसे मुक्का मारो, चकमा मत दो, विशेष रक्षा क्षमताओं का उपयोग मत करो। बस आक्रमण पर आक्रमण करो, कैसा रहेगा? आदमी ने लिंगजियो को देखा और कहा। कर सकना। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। क्यू से होंग ने स्वयं रेफरी की भूमिका निभाई और खेल शुरू होने का ऐलान किया। उसी क्षण सप्तरंग महल के योद्धा ने सप्तरंग कवच जारी किया और इंद्रधनुष की शक्ति उसकी दाहिनी मुट्ठी पर संघनित हो गई। पूरा स्थान हिल गया। यह ऐसा था जैसे एक विशाल हाथी लिंग जियाओ को कुचल रहा हो। ये दृश्य काफी चौंकाने वाला है। इसके विपरीत लिंग जियो का हमला चौंकाने वाला नहीं था। उसने बस उदासीनता से अपनी मुट्ठी उठाई। मैं दया नहीं दिखाऊंगा। धमाका। क्यू से पहले इसका योद्धा स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्से में था। उसे लगा होगा कि लिंगजियो उसे नीची नजर से देख रहा है। वास्तव में लिंगजियो उसे मारना नहीं चाहता था। यदि उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, तो यह व्यक्ति लिंगजियो द्वारा एक मुक्का में नष्ट कर दिया जाएगा। एक कांपती हुई दहाड़ सुनाई दी। सभी ने एक व्यक्ति को गिरते हुए देखा। अगले ही पल उन्मादी चीखें आने लगीं। लोगों ने देखा कि किसी महल के योद्धा का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। लिंग जियाओ सुरक्षित और स्वस्थ था। मुझे बहुत खेद है। वह बहुत कमजोर था। हालांकि मैंने दया दिखाई, फिर भी मैंने उसे घायल कर दिया। लिंग जियाओ ने आह भरी। मेरी क्षमा याचना के लिए कृपया उसके लिए यह उपचारात्मक गोली यथाशीघ्र ले लीजिए, ताकि आप अभी भी युद्ध में भाग लेने के लिए समय पर पहुंच सकें। यद्यपि उसके शब्द व्यंग्य से भरे थे, फिर भी किसी ने खंडन करने का साहस नहीं किया। क्वींस पैलेस के योद्धा अभी अभी लिंग जियो को ताना मार रहे थे। लिंग जियाओ दूसरों के साथ उनके अपने तरीके से व्यवहार कर रहा था, और उसने उसे उपचार की गोलियां भी दी, तो वे क्या कह सकते थे? अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है न? क्यू से होंग ने क्यू से पैलेस में प्रतिभाशाली लोगों को देखा और कहा, याद रखें, लोगों को उनके रूप से नहीं आंका जा सकता है, और समुद्र के पानी को मापा नहीं जा सकता है। कभी किसी को कम मत आंको। फिर उन्होंने न्यू बातियन की ओर देखा और कहा, हमारी टीम के उस सदस्य को मुख्य चयन से बाहर कर दो। भाई न्यू, कृपया भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करें। मैंने सुना है कि बाई को मारने वाले को बदल दिया गया है। ऐसा ही होता है कि यदि आप अधिक काम कर सकते हैं,
तो हम 7 लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं और हम 3 लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। चूंकि यह पैलेस मास्टर का अनुरोध है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। नेयू बातियन ने सिर हिलाया। वह लू बाई को इसके बारे में बताने वाला था, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। तुम्हें बाई को मारने की क्या जरूरत है? मेरी पत्नी बाई को मारने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वह उसे मार दे तो यह ज्यादा प्रभावी होगा, लिंग जियाओ ने कहा। आपकी पत्नी? नेयू बातियन और क्यूसेहोंग दोनों ने यू फेगुआ को देखा, जो लिंग जियो के बगल में खड़ा था, थोड़ा उलझन में था। चिंता मत करो, मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लिंग जियाओ मुस्कुराया। बेशक, किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सभी ने सोचा कि ये उसके विनम्र शब्द थे। लेकिन वास्तव में लिंग जियाओ के शब्द कोई अतिशयोक्ति नहीं थे। यदि वह ईश्वर विरोधी तलवार और तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग नहीं करता, तो वह वास्तव में यू फेगुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हालांकि नेयू बातियन और क्यूसेहोंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि यू फेगुआ बहुत कमजोर नहीं था, इसलिए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इस मामले को एक छोटा सा परिवर्तन माना गया और इसने ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मामला सुलझ गया। लिंग जियाओ ने भी अचानक निर्णय लिया, क्योंकि उसने पाया कि क्यूसेहोंग ने जानबूझकर या अनजाने में यू फेगुआ को देखा था। इतना मजबूत आदमी निश्चित रूप से यू फेगुआ की सुंदरता के लिए लालची नहीं होगा, इसलिए केवल एक ही संभावना थी। इसका उद्देश्य यू फेंगहुआ को नुकसान पहुंचाना है। इस मामले में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यू फेगुआ को अपने साथ ले जाना सुरक्षित होगा। इसके अलावा, यदि समूह लड़ाई अनंत द्वीप में प्रवेश करने के लिए है, तो लिंग जियो को भी मदद की जरूरत है। ताकत के मामले में जो लोग उसकी लगातार मदद कर सकते हैं वे हैं यू फानगहुआ, येनली, लेंग मेई और मिंग शुआंग। लेकिन लेंग मेई मिंगशुंग अभी भी पीछे हट रही है। येनली एक आलसी आदमी है। तब हम केवल यू फेगुआ को आने दे सकते हैं। इस प्रकरण के बाद 2 दिनों तक संयुक्त प्रशिक्षण चला। संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान नेयू बातियन, फेंगमो मूशान और लू कैंगशान भी अपने संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने गए, इसलिए अभी भी निगरानी करने वाला कोई नहीं था। हालांकि लूजू का लिंग जियाओ के प्रति रवैया बदल गया था, फिर भी वह लिंग जियाओ के लिए अपने साथियों को नाराज नहीं करेगा। जहां तक 7 रंगों के महल की बात है, केवल 7 रंगों की खुशबू कानून ही लिंग जियो के साथ संवाद करने के लिए तैयार था। अन्य 2 को स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ के प्रति कुछ नाराजगी थी, संभवतः इसलिए क्योंकि लिंग जियो ने उनका उत्साह कम कर दिया था। 7 रंगों की सुगंध कानून के दबाव में अनिच्छा से प्रशिक्षण लेते हुए उन्होंने लगातार गलतियां भी की। इस तरह आखिरी दिन जब उन्हें अनंत द्वीप के गुप्त क्षेत्र के लिए रवाना होना था, तब भी टीम ने लिंग जियाओ और यू फेगुआ को बाहर रखा। लिंग जियाओ को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने टीम युद्ध की कुंजी समझ ली थी। सबसे महत्वपूर्ण काम था 7 रंग के पत्थरों को इकट्ठा करना। दूसरा, टीम के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करना था। उसे बस सबसे महत्वपूर्ण काम अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना था। चैंपियनशिप जीतना अभी भी संभव था। जहां तक टीम के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने की बात है, तो वह वास्तव में इसमें दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे दूसरों के ठंडे चेहरों पर चिपकना कभी पसंद नहीं था। टीम के रवाना होने के बाद लिंग जियाओ अभी भी अपने दोस्तों के साथ रहा, बातें करता रहा और हंसता रहा। टीम के बाकी सदस्य रणनीति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने लिंग जियाओ और यू फेगुआ को पूरी तरह से बाहर कर दिया। इन घमंडी लोगों को ऐसा लग रहा था कि वे लिंग जियाओ और यू फेंगहुआ के बिना भी जीत सकते हैं। 4 घंटे की यात्रा के बाद वे गुप्त क्षेत्र में पहुंच गए। गुप्त अनंत द्वीप, यद्यपि नाम में एक द्वीप है, लेकिन वास्तव में ये गहरे समुद्र में नहीं है। इसके बजाय यह इंद्रधनुषी क्षेत्र की पपड़ी के केंद्र में है। यह उबलते हुए मैग्मा से घिरा हुआ है। गुप्त क्षेत्र तक जाने का केवल एक ही रास्ता है। इस समय इसकी सुरक्षा किक्सिया विला के लोगों द्वारा की जाती है, क्योंकि वे इस सत्र के अधिपति हैं। वास्तव में यदि कोई पहरा न भी दे रहा हो, तो भी यदि आप गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक क्षेत्र का साधक होना चाहिए, और आपको 7 रंगों वाला पत्थर भी चाहिए। 7 रंगों वाले पत्थर के सम्मिलन के बिना अनंत द्वीप के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना निराशाजनक होगा जब आप मैग्मा को पार करने और अनंत द्वीप तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, केवल ये जानने के लिए कि आप अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। किसे हम, तुम काफी जल्दी आ गए। जैसे ही मैं प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मैंने किसी को इस दिशा में चिल्लाते हुए सुना।
सभी लोग मुड़े, लेकिन उन्होंने समुद्री कबीले के अजीब दिखने वाले योद्धाओं के एक समूह को देखा, जिसमें युद्ध क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे। सागर कबीले के योद्धा लिंग जियाओ ने उन्हें पहले भी देखा है, और वे सभी एक जैसे दिखते हैं। इसे समुद्र में जानवरों की जनजाति कहा जा सकता है। इसके विपरीत, ये युद्ध क्षेत्र की स्वर्णिम जनजाति है। यह असली सोना है। यह अपनी स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा वाले स्वर्णिम मार्शल किंगडम से पूरी तरह भिन्न है। ये सभी योद्धा सुनहरे हैं, बिल्कुल सोने से बनी मूर्तियों की तरह। शब्दों में भी धातु जैसी अनुभूति होती है। ये 10,000 झील संप्रदाय के झील का राजा निकला। क्या तुम लोग पहले नहीं आए? किक्सियाविला और तियानहुन घाटी से लोग अभी तक नहीं आए हैं। क्यूसेहोंग ने 10,000 झील संप्रदाय के नेता, झील के राजा के साथ हाथ मिलाने के लिए आगे कदम बढ़ाया और पूछा। झील के राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, प्रवेश द्वार खोल दिया गया है, लेकिन प्रवेश द्वार को नियंत्रित करने वाला किक्सियाविला अभी तक नहीं आया है। इस आदमी ने स्पष्ट कर दिया कि उसने ये जानबूझकर किया था। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये किसी और का घरेलू मैदान है। क्यूसेहोंग मुस्कुराया और कहा, लेकिन चूंकि प्रवेश द्वार खुल गया है, तो आप अंदर क्यों नहीं जाते? आप जानते हैं कि वह जगह बहुत गर्म है। हम 10,000 झील संप्रदाय के योद्धा गर्मी से सबसे ज्यादा डरते हैं। अंदर जाने से पहले सभी के यहाँ आने तक इंतजार करने में बहुत देर नहीं हुई है। झील के राजा ने हाथ हिलाकर कहा, तो फिर हम पहले जाएंगे। क्यूसेहोंग ने अपने हाथ उठाए और कहा, कृपया। झील के राजा ने भी हाथ झुकाकर प्रणाम किया। क्यूसेहोंग ने सभी को लंबे गलियारे में ले गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अपनी ओर गर्मी का एक झोंका आता हुआ महसूस हुआ। और जितना आप अंदर जाते हैं, तापमान उतना ही अधिक होता जाता है। आपको इस भयानक गर्मी को रोकने के लिए ईश्वर की शक्ति को जारी करना चाहिए, अन्यथा ये वास्तव में असुविधाजनक होगा। अंततः एक विशाल स्वतंत्र स्थान में उन्होंने मेरी बात सुनी। लगभग 10 किलोमीटर आगे तक देखने पर केवल बहता हुआ मैग्मा दिखाई दे रहा था। लाल सूर्य की सतह की तरह ये लगातार भयानक गर्मी छोड़ता रहता है। स्पष्टतः इस स्थान की रक्षा केवल किक्सियाविला के योद्धा ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ कई बाहरी लोग भी हैं। उनमें से कई रेनबो डोमेन में बड़ी और छोटी ताकतें हैं। वे आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे फिर भी आकर लड़ाई देख सकते हैं। वहाँ कुछ अजीब मजबूत आदमी भी हैं। कम से कम लिंग जियाओ इन लोगों को नहीं जानता था। दानव हत्या खजाना सील ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या पृथ्वी की पपड़ी में दानव हत्या खजाना सील के टुकड़े हैं? लिंग जियो बैठकर इंतजार करने ही वाला था, तभी अचानक उसके शरीर में दानव हत्या करने वाली खजाने की मुहर हिलने लगी। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि जब मैं इस जगह पर आया, तो मुझे वास्तव में दानव हत्या खजाना सील के बारे में जानकारी मिल सकती है। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित बोनस था। ताई ची नेत्र खोलकर लिंग जियाओ ने मैग्मा की परतों को भेदा और अंदर देखा। लगभग 1 किलोमीटर की मोटाई के बाद एक जादुई दुनिया दिखाई दी। यद्यपि यह मैग्मा के केंद्र में है, फिर भी इस स्थान पर आतिशबाजी की कोई गंध नहीं आती। और यह समृद्ध जीवन शक्ति से परिपूर्ण है, तथा यहाँ बड़ी संख्या में भूमिगत जीव पनपते हैं। बाहर के कई स्थानों की तुलना में कहीं अधिक सुंदर, आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर है। जैसे ही वह कुछ और नजरें डालने वाला था, लिंग जियो को किसी ने जगा दिया। क्यूसेहोंग ने कहा, दिव्य गठबंधन के लोग जल्दी आ गए हैं, हमें जाकर उनसे मिलना है। आखिरकार वे इस वर्चस्व की लड़ाई के गवाह और रेफरी हैं। दिव्य गठबंधन ने कितने लोगों को भेजा? नेयू बातियन ने पूछा। कुल 72 लोग हैं, और हम दोनों से कोई नहीं हार सकता। ये दिव्य गठबंधन बहुत भयानक है। यदि वे वास्तव में एकजुट हो सके तो यह वास्तव में दानव ओएसिस में सबसे शक्तिशाली गठबंधन है। मानव जाति, आत्मा जाति, पशु जाति और समुद्री जाति के बारे में क्या ख्याल है? क्यूसेहोंग ने आह भरी। ये दुख की बात है कि कोई भी नायक ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा दैवीय गठबंधन में सभी शक्तियां एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं, तथा प्रत्येक का अपना अपना लक्ष्य है। उदाहरण के लिए झोउई पंथ को ही लें। हालांकि वे दिव्य गठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी दिव्य गठबंधन की किसी भी सभा या कार्य में भाग नहीं लिया है। और पशु देवता क्षेत्र में उन शक्तिशाली पशु देवता योद्धाओं ने हमेशा दिव्य गठबंधन के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि वे किसी हत्यारे सम्राट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, हत्यारा सम्राट हजारों साल पहले मर चुका है, वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? पागल ज्वालामुखी ने घृणा से कहा।
कोई बात नहीं, 72 शक्तिशाली पुरुषों ने एक बहुत ही भयानक सेना बना ली है। चूंकि हम दानव ओएसिस में आए हैं, इसलिए हमें मकान मालिक से भी मिलना चाहिए। नेयुबातियन ने कहा, हमारे इंद्रधनुष क्षेत्र की 4 प्रमुख शक्तियों ने भी दिव्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, लेकिन मैं भी केवल दिव्य गठबंधन में निदेशक बनने के योग्य हूँ। ये 72 लोग दिव्य गठबंधन के निदेशक हैं। लीग ऑफ गॉड्स का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय निदेशक मंडल है। यहाँ हजारों निदेशक हैं, बड़े और छोटे। हालांकि निदेशक मंडल की बैठक अक्सर नहीं होती है, आमतौर पर साल में एक बार होती है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वास्तविक निर्णयकर्ता अभी भी अध्यक्ष ही हैं। छाया संप्रदाय के स्वामी, स्वर्ण महल के स्वामी, रक्त कबीले के नेता और देव क्षेत्र पर्वत के दूसरे नेता। बस ऐसा हुआ कि इस बार वे नहीं आए। जानवर भगवान दायरे और झोवई दिव्य संप्रदाय ने अभी भी किसी को नहीं भेजा। चलते हुए किसेहोंग ने कहा। इससे लिंग जियाओ को झटका लगा। वस्तुतः ऐसे हजारों शक्तिशाली निर्देशक हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन कबीला भी दानव ओएसिस पर कब्जा करने में असफल रहा। ये राक्षसी मृद्यान जब बाहरी दुनिया के लिए खुला होता है तो सदैव एकजुट प्रतीत होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस बार आए लोग दानव ओएसिस के 90% शीर्ष योद्धा हैं। लिंग जियाओ इन लोगों की साधना को बिल्कुल भी नहीं देख सका, लेकिन वे नेयुबातियन के समान ही होने चाहिए। ऐसा लगता है कि अगर वह उन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अन्य प्रतिभाओं को लगता है कि उनमें सांस लेने की हिम्मत नहीं है, लेकिन लिंग जियो सोच रहा है कि इन मजबूत पुरुषों को कैसे चुनौती दी जाए। यदि उन्हें ये बात पता चलती तो वे शायद बहुत आश्चर्यचकित होते। ये सिर्फ रेनबो डोमेन के आधिपत्य के लिए लड़ाई है। गॉड अलायंस वास्तव में इसे बहुत महत्व देता है। क्या कोई और कारण है? होशियार लोग ही होते हैं। नेयुबातियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन रेनबो डोमेन अब 12 डोमेन के स्तर तक बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि इसका मूल्यांकन करना सही है। इसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो। क्विसेहोंग हंसा। यद्यपि उसने ऐसा कहा, लिंग जियाओ नेयुबातियन के विचार से अधिक सहमत था। यदि गॉड अलायंस इसे महत्व दे तो वह 3 या 4 निदेशकों को यहाँ भेज सकता है। अतीत में केवल एक निदेशक को भेजा गया था। इस बार जरूर कुछ गड़बड़ है। ये दुख की बात है कि उसका दर्जा निम्न है और इसका पता लगाना असंभव है, लेकिन इससे वह सतर्क भी हो जाता है। इस बार आधिपत्य की लड़ाई पिछली बार से भिन्न हो सकती है तथा इसमें बहुत अधिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। 7 कलर्स पैलेस सभी निर्देशकों का स्वागत करता है। क्विसेहोंग 72 निर्देशकों से लगभग 100 मीटर दूर एक स्थान पर गए और झुककर प्रणाम किया। आपका स्वागत है। पैलेस मास्टर भी हमारे ईश्वर गठबंधन के निदेशकों में से एक हैं। कड़ी मेहनत करें, चाहे आपकी 4 प्रमुख ताकतों में से किसी को भी आधिपत्य प्राप्त हो। हम सभी आशा करते हैं कि आप इंद्रधनुष डोमेन के स्रोत को सक्रिय कर सकें ताकि हमारे ईश्वर गठबंधन की शक्ति और अधिक मजबूत हो जाए। निदेशकों को भी ग्रेडों में विभाजित किया गया है। इन 72 लोगों में स्वाभाविक रूप से कुछ लोग श्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है वह 72 निदेशकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो उसकी उच्च स्थिति को दर्शाता है। मुझे अगली बार कड़ी मेहनत करनी होगी। किसेहोंग इस शक्तिशाली निर्देशक के सामने सम्मानपूर्ण दिख रहा था। ठीक है, बैठ जाओ। धन्यवाद, मास्टर शेन वुमिंग। किसेहोंग ने फिर से सलाम किया और बैठ गया। इस निर्देशक के नेतृत्व वाला निर्देशक दिव्य क्षेत्र पर्वत से आता है और उसका नाम शेन वुमिंग है। वह ईश्वरीय क्षेत्र पर्वत में सिर्फ एक बुजुर्ग है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि देव क्षेत्र पर्वत के 3 स्वामी कितने डरावने हैं। मैंने सुना है कि प्रतिभाओं की इस लड़ाई में आपके पास 2 शीर्ष प्रतिभाएं हैं, अर्थात वध के पवित्र शहर से लिक्सुए और आपके साथ रंग महल से क्यूसे जियांगलू। आज इसे देखकर लगता है कि यह युवक एक नायक है और उसकी क्षमताएं असाधारण हैं। प्रतिभाओं की यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, जो 6 में से 2 अंक हासिल करती है। यदि इसे जीता जा सके तो मूलतः ही कहा जा सकता है कि आधिपत्य की स्थिति प्राप्त कर ली गई है। आखिरकार चारों प्रमुख ताकतों के शीर्ष विशेषज्ञ समान रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए उनमें ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। शेन वुमिंग का क्यूसेहोंग के साथ संबंध खराब प्रतीत होता है। शायद शेनजी माउंटेन का इरादा क्यूसे पैलेस को जीतने का है। आखिरकार क्यूसेहोंग को इंद्रधनुष क्षेत्र का स्वामी बनने की आशा है। क्षेत्र के स्वामी से एक और सहयोगी का होना भी देव क्षेत्र पर्वत के लिए एक महान सुधार है।
यदि कोई एक शक्ति है जो राक्षसी मृद्यान को एकीकृत कर सकती है, तो वह केवल दिव्य क्षेत्र पर्वत ही हो सकता है। झोई पंथ बहुत रहस्यमय है और आधिपत्य के लिए लड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता है। बीस्ट गॉड पैलेस के लोगों ने ऐसे विचार नहीं दिखाए और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। अगर वे महान सम्राट को नहीं मारते तो वे गॉड रियल्म माउंटेन के विरोधी नहीं होते। जहां तक अन्य बलों का प्रश्न है, वे सभी थोड़े कमजोर हैं। इसके अलावा ये कि दानव क्षेत्र दुनिया में हर किसी के द्वारा तिरस्कृत है, ये और भी असंभव है। लेक्सुए और क्यूसे जियांगलू बहुत उत्साहित हुए जब उन्होंने शेन वुमिंग को अपनी प्रशंसा करते सुना। ये बहुत ही खुशी की बात थी कि इतने बड़े व्यक्ति ने उनकी इतनी प्रशंसा की। शेन वुमिंग के शब्दों ने कई योद्धाओं के बीच निजी चर्चा को भी जन्म दिया। प्रतिभाओं की लड़ाई में लेक्सुए और क्यूसे जियांगलू निश्चित रूप से सबसे अलग हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड शेन वुमिंग, आपकी प्रशंसा के लिए। वे दोनों एक ही समय में झुके। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप आएं तो बस अच्छी तरह आराम करें और लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। यद्यपि आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन दुश्मन को कम मत समझिए। अन्य 3 प्रमुख ताकतों द्वारा भेजे गए प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से सरल नहीं हैं। शेन वुमिंग मुस्कुराए। हाँ, वे दोनों इतने खुश थे कि वे अपने बारे में लगभग भूल ही गए। मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मैं इन प्रतिभाशाली लोगों में नंबर 1 बन गया हूँ। ना लेक्सुए तो ये भी भूल गया कि वह लिंग जियाओ से हार गया था। लिंग जियाओ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि इस बार वर्चस्व की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और कुछ न कुछ जरूर होगा। हालांकि ऐसे बदलाव उनके नियंत्रण में नहीं हैं। अब उन्हें इस प्रतिभा की लड़ाई से पर्याप्त लाभ उठाने की कोशिश करनी होगी। सच कहे तो उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह जीतता है या हारता है। 12 पवित्र नगरों के लोग उसे पसंद नहीं करते। किसी पैलेस के लोग भी उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसे इन लोगों के लिए क्यों लड़ना चाहिए? इसलिए उसे अपने लिए लड़ना होगा। टीम लड़ाई का मुख्य उद्देश्य डेमन स्लेयर सील के टुकड़ों को ढूंढना और अधिक 7 रंग के पत्थर प्राप्त करना है। 7 रंग का पत्थर अभ्यास के लिए बहुत फायदेमंद है। यह उसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर से दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक आगे बढ़ने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। तब तक उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से और अधिक मजबूत हो जाएगी। जैसे ही वह इसके बारे में सोच रहा था, 4 और भयानक आभाएं अचानक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गईं। उसने ऊपर देखा। यह अफवाह किक्सियाविला के साथ साथ छाया वंश, रक्त जनजाति और जानवर राजवंश निकला। इस बार उन्होंने मिलकर किक्सियाविला को शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की है। वे बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। किक्सियाविला के योद्धा मूलतः हथियार कबीले से हैं और उनकी अनोखी आभा के कारण उन्हें पहचानना आसान है। छाया संप्रदाय के योद्धा अंधेरे में भूत की तरह थे। हर कोई जन्मजात हत्यारा होता है। लिंग जियाओ ने पहले भी छाया संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जब वह लौह पर्वत जनजाति में था, और यहाँ तक कि उसने आत्मा क्षेत्र में 6ठे स्तर की साधना वाले एक मजबूत व्यक्ति को भी मार डाला था। हालांकि जीतना थोड़ा संयोग था, फिर भी मैं जीत गया। अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वह फिर से आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर किसी शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ता है तो वह उसे पूरी तरह से कुचल सकता है। पिशाच कबीले के योद्धाओं के मुंह से खून की तीव्र आभा निकल रही थी। उन सभी की पीठ पर चमगादड़ों की तरह काले मांसल पंख होते हैं। पहचानना भी आसान है। जानवर राजवंश के योद्धाओं के साथ मिलकर लोगों के इस समूह को वास्तव में राक्षस कहा जा सकता है जब वे एक साथ रहते हैं। सबसे बड़ी संख्या के साथ समग्र शक्ति संभवतः सबसे मजबूत भी होगी। युद्ध को देखने वाली अनेक जातियों के लोग भयंकर आभा से भय से कांप उठे। लिंग जियाओ किक्सियाविला में लोगों को देख रहा था जब उसे अचानक 2 परिचित सुगंधें महसूस हुईं। क्या ये वे हैं? हालांकि उसने किसी को नहीं देखा था, लेकिन लिंग जियो स्पष्ट रूप से लॉन्गचेन और जियो जिन की गंध सूंघ सकता था। लेकिन लानवू का कोई पता नहीं चला। लिंग जियो वहां जाकर लॉन्गचेन और जियो जिन को ढूंढना चाहता था, लेकिन वह पीछे हट गया क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था। इस समय जल्दबाजी करने से केवल परेशानी ही होगी। बेहतर होगा कि टीम की लड़ाई शुरू होने तक इंतजार किया जाए और अनंत द्वीप पर लॉन्गचेन और जियो जिन से मुलाकात की जाए। इस विशाल टीम का नेता स्वाभाविक रूप से किक्सियाविला का मालिक है। इसे बागन कहा जाता है। इसके अलावा बैंगनी तलवार और रक्त तलवार भी यहाँ हैं। बाकियान का मूल एक लंबा भाला है। हालांकि यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इस व्यक्ति की आभा स्पष्ट रूप से क्यूसेहोंग के बराबर है या उससे भी अधिक मजबूत है।
मैं सभी निर्देशकों से मिल चुका हूँ। यद्यपि बाकियान बहुत दबंग है, फिर भी वह दिव्य गठबंधन के लोगों का सामना करते समय बहुत अधिक अभिमानी होने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार दैवी गठबंधन बहुत शक्तिशाली है। शेन वुमिंग ने भी क्वी से होंग जैसी ही बात कही। दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे से नमस्ते नमस्ते की और फिर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही किक्सिया विला के लोग बैठे, लोगों का एक और समूह आ गया। इसका नेता त्यानहुन ज़ोंगहेंग था, जो त्यानहुन घाटी का स्वामी था। त्यानहुन घाटी के स्वामी को क्यूई से होंग और बाकियांग से भी कमजोर कहा जा सकता है। आधिपत्य के पिछले वर्षों में त्यानहुन घाटी ने केवल 2 बार आधिपत्य की स्थिति जीती थी। वानहु संप्रदाय भी केवल 2 बार जीता। बाकी समय ये किक्सिया विला और क्वी से पहले इसके कब्जे में था। तो अतीत में त्यानहुन घाटी वास्तव में कोई बड़ा खतरा नहीं थी। हालांकि आज लोगों को त्यानहुन घाटी पर ध्यान देना होगा। हर कोई जानता है कि इस बार त्यानहुन घाटी ने न केवल सोल कंट्री के साथ सेना में शामिल हो गए, बल्कि उन्हें गॉड रियल माउंटेन का समर्थन भी मिला। आत्मा क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर क्षेत्र पर्वत भयानक है। रहस्यमय झोई दिव्य धर्म को छोड़कर मुझे डर है कि पूरे दानव ओएसिस को देखते हुए भगवान क्षेत्र पर्वत से ज्यादा भयानक कोई शक्ति नहीं है, जिसमें जानवर भगवान महल भी शामिल है। वध सम्राट के बिना जानवर भगवान महल निश्चित रूप से भगवान दायरे पर्वत के लिए कोई मुकाबला नहीं है। स्वर्गीय आत्मा घाटी के योद्धाओं को पहचानना आसान है, क्योंकि प्रत्येक योद्धा के पास एक आत्मा जानवर होता है। आत्मा जानवर साधारण राक्षसों से अलग हैं। वे पूरी तरह से आत्मा शक्ति से संघनित हैं। ये कुछ हद तक लिंगजियाओ की धर्म छवि स्वर्ग और पृथ्वी मोहर द्वारा संघनित देवता जैसा है, इसलिए इसे पहचानना भी आसान है। देव क्षेत्र पर्वत के योद्धाओं को पहचानना इतना आसान नहीं है। वे लगभग मानव जाति के समान ही हैं। उनमें भी पवित्र नगर के योद्धाओं जैसा ही अहंकार है। यदि दानव ओएसिस में कोई ऐसी शक्ति है जो वास्तव में अनंत देव क्षेत्र की 5 प्रमुख जातियों में से किसी एक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, तो वह केवल देव क्षेत्र पर्वत ही हो सकता है। शाश्वत देव क्षेत्र की 5 प्रमुख जातियों में से मौलिक जाति हमेशा तटस्थ रही है और मूल रूप से युद्ध में भाग नहीं लेगी। तो सामान्यतः कहा जाए तो तालिका में केवल मानव जाति, आत्मा जाति, पशु जाति और समुद्री जाति ही हैं। ये तथ्य कि देव क्षेत्र पर्वत की तुलना 5 प्रमुख जातियों से की जा सकती है, इसकी ताकत को दर्शाता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने वास्तव में शेन शाओआओ को आमंत्रित किया है। शेन वुमिंग ने त्यानहुन घाटी में एक व्यक्ति को देखा। वह एक प्रतिभाशाली योद्धा है। वह दिव्य क्षेत्र पर्वत में एक योद्धा भी है। शेन शाओआओ सफेद कपड़े पहने हुए थे। उनके सिर के पीछे प्रकाश का एक अजीब प्रभामंडल चमक रहा था। ये दिव्य क्षेत्र पर्वत के योद्धाओं और मानव जाति के बीच सबसे बड़ा अंतर हो सकता है। वह शेन शाओआओ है। शेन वुमिंग की बातें सुनकर क्यू से होंग और बाकियांग ने एक साथ भौहें सिकोड़ ली। किसे पैलेस और किक्सिया विला के प्रतिभाशाली योद्धाओं ने भी इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर भय और बेचैनी के भाव थे। यह उनकी बातचीत और भाव भंगिमाओं से देखा जा सकता है। ये शेन शाओआओ न केवल बेहद प्रसिद्ध है, बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। एल्डर वुमिंग से मिलिए। हालांकि शेन शाओआओ ने अलविदा कहा, लेकिन वह न तो झुका और न ही अपना हाथ उठाया। वह स्पष्टतः एक अत्यंत अहंकारी व्यक्ति है। ये बात सबसे सशक्त निर्देशक शेन वुमिंग के लिए सत्य है। दूसरों का तो कहना ही क्या। उस दिन आत्मा घाटी के स्वामी त्यानहुन एक सेवक की तरह भगवान शाओआओ के सामने खड़े थे। फिर भी किसी को कुछ नहीं दिखा, यहाँ तक कि शेन वुमिंग ने भी बस आह भरी। वह शेनजी पर्वत के एक बुजुर्ग हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शेन शाओआओ से बहुत परिचित हैं। ये व्यक्ति न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली था, बल्कि वह तीसरे हेडमास्टर का पुत्र भी था। स्वाभाविक रूप से अभिमानी। लुन फेफी, क्या तुम बहुत शर्मीली नहीं हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब कांप रही हो? लिंग जियो ने महसूस किया कि लुन फेफी का शरीर कुछ ही दूरी पर छलनी की तरह हिल रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़की लगातार उनके लिए परेशानी खड़ी कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। तुम क्या जानते हो, शेन शाओआओ देव क्षेत्र पर्वत में 50 वर्ष से कम आयु के तीसरे स्थान के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी साधना दिव्य आत्म क्षेत्र के 6ठे स्तर के भयावह प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी है। इसकी युद्ध प्रभावशीलता और भी अधिक शक्तिशाली है। दिव्य क्षेत्र पर्वत के तीसरे नेता के प्रिय पुत्र के रूप में उसके शरीर पर कई खजाने हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चा प्रतिभाशाली होता है। उसकी तुलना में
आप बस एक हारे हुए व्यक्ति हैं। लू फेफी ने उत्साह से कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार वह आत्मा क्षेत्र के छठे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। विभिन्न स्तरों पर लड़ाई भी संभव होनी चाहिए। आत्मा क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर की लड़ाकू शक्ति के साथ आप अभी भी इसे आजमा सकते हैं। अभिमानी। लू फेफी ने घृणा से लिंग जियो की ओर देखा और कहा, तुमने शेन शाओ के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की, तुम बस अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हो। हे, लिंग जियो मुस्कुराया और इस मूर्ख के साथ बहस करना बंद कर दिया। यद्यपि शेन शाओ का प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, लेकिन बुनियादी ताकत के मामले में उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। लेकिन उनकी तानाशाह मार्शल स्पिरिट शाकाहारी नहीं है। शक्तिशाली प्राचीन राक्षसी ड्रैगन कला और पर्वत देवतानी के साथ युग्मित प्रतिद्वंद्वी को हराने की निश्चितता अभी भी कम नहीं है। अप्रत्याशित रूप से उनकी बातचीत को क्यूसेहोंग और नियो बातियन ने सुन लिया। उस क्यूसेहोंग ने कहा, युवक, तुम्हें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। पूरे डैमन ओएसिस में 50 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभाशाली लोगों में शेन शाओ निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश कर सकते हैं। अन्य 2 भी दिव्य क्षेत्र पर्वत के योद्धा हैं। बेशक झुओई संप्रदाय बहुत रहस्यमय है और इसे शामिल नहीं किया गया है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तियानहुन घाटी को जीत दिलाने में मदद करने के लिए देव क्षेत्र पर्वत ऐसे भयानक लोगों को भेजेगा। मुझे डर है कि हम व्यक्तिगत लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। नियु बातियन ने असहाय होकर कहा, यदि यह बच्चा लड़ने जाता है तो हमारे मानव साम्राज्य को भी अधिक शक्तिशाली योद्धा भेजने चाहिए। दुर्भाग्य से अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। परमेश्वर का मानवीय राज्य यहाँ से बहुत दूर है, अब बहुत देर हो चुकी है। शायद ये वास्तव में केवल टीम लड़ाइयों में ही किया जा सकता है। आप व्यक्तिगत लड़ाइयों में अंक नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आपको टीम लड़ाइयों में कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे डर है कि टीम की लड़ाइयों को संभालना आसान नहीं है। शेन शाओ की ताकत के साथ वह हमारी योद्धाओं को अपनी इच्छानुसार खत्म कर सकता है। उनका प्रतिद्वंद्वी कौन है? शायद जियांगलू, लेक्सुए और लिंगशियाओ मिलकर उसे रोक सकें। लेकिन समस्या यह है कि तियानहुन घाटी में केवल एक शेन शाओ नहीं है। अन्य प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से ताकत में कमजोर नहीं हैं। लुकांग शान ने भौहें सिकुड़ी। यह एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। ये सरल नहीं है। शेन शाओ आखिरकार केवल एक व्यक्ति है। हम अस्थायी रूप से किक्सियाविला या वानहु संप्रदाय के साथ सेना में शामिल हो सकते हैं। शेन शाओ के खतरे को हर कोई जानता है, इसलिए पहले उसे खत्म करो। लिंग जियो ने अचानक कहा, कई वरिष्ठ लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे सिर्फ शेन शाओ हैं। वे इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसा कहने के बाद किक्सियाविला और वानहु संप्रदाय हमारे साथ सेना में शामिल नहीं हो सकते हैं। नियुबा तियान दाओ, जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे ऐसा करेंगे। और यदि वे एकजुट नहीं होना चाहते तो भी कोई बात नहीं। जब समय आएगा तो क्यूसिकियांगलू और लेक्सुए मिलकर शेन शाओ को रोकेंगे। मैं अन्य शत्रुओं का ध्यान रखूंगा। शेष लोग 7 रंग वाले पत्थर को खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। लिंग जियाओ ने फिर कहा, तुम सचमुच शेखी बघारने की हिम्मत करते हो। लू फेफी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, भले ही आप सिस्टर लेक्सू को हरा दें, किक्सियाविला, तियानहुन घाटी और वानहु संप्रदाय सभी में सिस्टर लेक्सू की ताकत के योद्धा हैं, और शायद एक से अधिक भी। क्या आपको लगता है कि आप अकेले उनका विरोध कर सकते हैं? गाय का चमड़ा लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया है। हालांकि बाकी लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लिंग जियो की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता है कि लिंग जियाओ बकवास कर रहा है। यू फिगुआ बहस करने ही वाली थी, लेकिन लिंग जियो ने उसे रोक दिया। ये अदूरदर्शी मूर्खों का समूह है। भूल जाओ, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि कोई से पैलेस जीतता है या हारता है। लिंग जियाओ ने आत्मा संचरण के माध्यम से यह कहा। इसे कोई और नहीं सुन सकता। अचानक उसे एक दिलचस्प बात सूझी। फंगहुआ, क्या तुम शेन शाओ को हरा सकते हो? मैंने पहले कभी मुकाबला नहीं लड़ा है, इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीतने की 50% संभावना है। यू फेंगहुआ ने कहा, आपके अलावा लॉन्गचेन और जियाओ जिन भी हैं, उनमें से कोई भी शेन शाओ से नहीं हार सकता। मुझे डर है कि तियानहुन घाटी का सपना टूटने वाला है। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया। केवल वह ही जानता था कि शेन शाओ के लिए इस लड़ाई में चैंपियनशिप जीतना आसान नहीं होगा। इस समय शेन शाओ अचानक बोल पड़ा। उनके रवैये को अत्यंत अहंकारी और अभिमानी के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
स्वर्गीय आत्मा नियंत्रण में है। मैंने सोचा था कि प्रतिभाओं की यह लड़ाई इतनी भयंकर होगी। मेरे पिता ने मुझे युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। आज जब हम मिले तो कुछ नौसिखिए एक दूसरे को चोंच मार रहे थे। मैं आपको ये 2 अंक प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको तकनीकी लड़ाई से 2 अंक प्राप्त करने में भी मदद कर सकता हूँ। क्या ये सिर्फ उपचार और गठन का टकराव नहीं है? ये सरल है। इस तरह आपको ताकतवर की लड़ाई में भाग लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे अधिपति बन जाना है। उनकी आवाज शांत नहीं थी, वह स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते थे कि सब लोग सुन लें। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि यहाँ मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग नौसिखिए हैं। यह अहंकार वाकई अपमानजनक है। हालांकि लिंग जियो का ध्यान इस पर नहीं, बल्कि तकनीकी लड़ाई पर था। उसने पहले ध्यान से नहीं पूछा था, इसलिए वह निश्चित नहीं था। ये सुनने के बाद उन्होंने न्यू बातियन की ओर देखा और कहा, क्या तकनीकी लड़ाई जीतने के कोई लाभ हैं? बेशक, जो लोग प्रतिभाशाली लड़ाई और तकनीकी लड़ाई जीतेंगे उन्हें उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे, और यह एक बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक खजाना है। न्यू बातियन ने उत्तर दिया, तो फिर मुझे तकनीकी लड़ाई में भाग लेने दो। लिंग जियाओ ताकत की तुलना में तकनीक में बेहतर है। उपचार या गठन टकराव के बावजूद उनका मानना था कि वह किसी से नहीं हारेंगे। आप न्यू बातियन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्यूसेहोंग ने कहा, यदि आप उत्तम गुणवत्ता वाली उपचारात्मक गोलियों और क्यूई बढ़ाने वाली गोलियों को परिष्कृत कर लेते हैं, तो आपको तकनीकी लड़ाई की पहली उपचार प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई समस्या नहीं होगी। रसायन विद्या को परिष्कृत करना तो एक मामूली बात है। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह ये है कि उपचार और निर्माण का टकराव सब मेरा है। लिंग जियो ने क्यूसेहोंगदाओ को देखा। लिंग जियो, आपको ये समझने की जरूरत है कि तकनीकी लड़ाई प्रतिभाओं की लड़ाई नहीं है। लड़ाई में भाग लेने वाले केवल 4 प्रमुख बलों द्वारा आमंत्रित शीर्ष डॉक्टर और गठन मास्टर हैं। आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। न्यू बातियन ने भौहें सिकोड़ी। वरिष्ठ न्यू, यद्यपि मैं आपकी प्रतिष्ठा को झुठलाना नहीं चाहता, दुर्भाग्य से तकनीकी रूप से मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से हारूंगा। युवा और वृद्ध, लिंग जियाओ ने कहा, वैसे भी चाहे आप कितनी भी बकवास कहें, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। क्यूसे पैलेस में तकनीकी युद्ध का प्रभारी योद्धा कौन है? क्या आप नहीं जानते कि मैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं या नहीं? उपचार के मामले में तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। जहां तक संरचना का प्रश्न है, यहाँ हमारी संरचना क्रेजी डेमन ज्वालामुखी है। क्यूसेहोंग ने कहा, चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो आइए हम पुनः प्रयास करने से पहले प्रतिभाओं की लड़ाई समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। खैर, प्रतिभाओं की लड़ाई के बाद आराम का एक दौर आया। अब इसे भूल जाओ, ये हमारी असलियत उजागर कर देगा। अनौपचारिक, लिंग जियाओ ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रतियोगिता कब होगी। वैसे भी मास्टर युआन जुन के यहाँ होने से उसे यकीन था कि वह जीत सकता है। ये लड़का पागल ज्वालामुखी पहले से ही लिंग जियो से नाखुश था, और अब वह और भी अधिक परेशान हो गया था। यह आदमी लिंग जियो वास्तव में उससे लड़ना चाहता था। इस मामले में वह इस लड़के को अपमानित करने के लिए तैयार था और उसे बताना चाहता था कि पहाड़ों के पीछे पहाड़ हैं और आसमान के पीछे आसमान है। जब वे युद्ध योजना पर चर्चा कर रहे थे, तो किक्सियाविला भी उसी समय इस पर चर्चा कर रही थी। हालांकि वहां कोई तनाव नहीं है। बाकियान, जीजियान और जूदाओ सभी ने उपहास किया। शेन शाओ युद्ध के लिए गए, हालांकि यह उनकी उम्मीदों से परे था। लेकिन दो स्थायी जनरल लॉन्ग चेन और शियाओ जिन शेन शाओ से बिल्कुल भी कमतर नहीं थे। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि शेन शाओ स्तर के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में शामिल हो जाएं तो किक्सियाविला निश्चित रूप से जीत जाएगा। जब तक सोल वैली ने उस दिन शेन शाओ को हरा दिया, तब तक मूल रूप से डरने की कोई बात नहीं थी। जहां तक 7 कलर पैलेस का सवाल है, उन लोगों के चेहरे पर घबराहट देखकर मुझे पता चल गया था कि यह काम नहीं करेगा। भाई, इस बार तो हमारी जीत पक्की है, जीजियान ने उत्साह से कहा। हाँ, लॉन्ग चेन और शियाओ जिनको अपनी आभा को अच्छी तरह से छिपाने देना हमारा तो रुक का पत्ता है, बाकियांग ने भी कहा। केवल 20 डायनेस्टी से जिन यान बहुत अच्छे नहीं दिखे। वह चाहता था कि लॉन्ग चेन और जियाओ जिन मर जाएं, लेकिन किक्सियाविला और अन्य ताकतों ने लॉन्ग चेन और जियाओ जिन की रक्षा करने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि जिन्ना का बदला लेने का एकमात्र तरीका अधिपति युद्ध है। मास्टर शाओ, यहाँ किसी ने कहा कि आप उस आदमी से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिसका नाम लिंग जियो है।
शेन शाओ शांति से खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अचानक मेरे मन से एक आवाज आई। वह जानता था कि कोई उसकी आत्मा को संदेश भेज रहा है। तो उसने पलटकर देखा तो लू फेफी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। शेन शाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये लूफी स्पष्ट रूप से क्यू से पैलेस का सहायक था। वह अपने ही लोगों को धोखा क्यों देगा, ये समझ से परे था। मास्टर शाओ, मुझे गलत मत समझिए, मैं अपने किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता। बात सिर्फ इतनी है कि लिंगजियो हमारी मानव जाति के लिए गद्दार है और वह अहंकारी है और आपको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। मैं तो बस बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो ऐसा दिखावा करो कि तुमने इसके बारे में सुना ही नहीं है। यह महिला लू फेफी लिंगजियो के लिए मुसीबत ढूंढना कभी नहीं भूलती थी। अब भी वह ऐसी ही है। शेन शाओ खड़े हुए और अचानक क्यू से पैलेस टीम की ओर देखा। लिंग जियाओ कौन है? जब वह दहाड़ा तो लू फेफी को छोड़कर हर कोई अचंभित रह गया, जिसमें लिंग जियाओ भी शामिल है। उन्होंने जो कुछ भी पहले कहा था वह सब निजी तौर पर कहा गया था और शेन शाओ के लिए इसे सुनना असंभव था और वह इस आदमी को जानता भी नहीं था। दूसरे पक्ष के रवैये से साफ पता चलता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? क्या आपने नहीं कहा कि मैं शेन शाओ इससे अधिक कुछ नहीं हूँ? शेन शाओ को नहीं पता था कि लिंगजियो कौन था, इसलिए उसने सिर्फ क्यू से पैलेस को देखा और जोर से कहा। उसकी आवाज ने तुरंत ही अन्य योद्धाओं को आकर्षित कर लिया। किक्सिया विला में टीम रुक गई और दोनों आकृतियां अचानक कांपने लगी। लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वे स्वाभाविक रूप से लॉन्ग चेन और लिंग जियाओ हैं। जिन लोगों ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त की वे थे जिन यान तथा त्यानहु घाटी के सहायक हुनझांग और हुनिक्स्यू। इस बार हुन साम्राज्य ने 3 लोगों हुनझान, हुनजू और हुनलियानमेंग को त्यानहुन घाटी की सहायता के लिए रेनबो डोमेन में एक टीम का नेतृत्व करने के लिए भेजा। ये तीनों लोग लिंग जियाओ को जानते थे। उनके अलावा 4 पुराने परिचित हैं, जियान तियानकिंग, लेई जिटिन, जूनू और टोंग युन्नी। जियान तियानकिंग और जूनू स्वाभाविक रूप से लिंगजियो से गहरी नफरत करते थे। जियान परिवार को लिंग जियाओ और जू संगठनों और टोंग परिवार द्वारा जियानडू से बाहर निकाल दिया गया था। जूनू जियान तियानकिंग की महिला है, इसलिए यह अजीब है कि वे लिंगजियो से नफरत नहीं करते हैं। ये सिर्फ इतना है कि लिंगजियो ने इस समय अपनी मूल उपस्थिति को बहाल कर लिया है और वह उसी व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है जब वह सोल किंगडम के साथ था। इसलिए उन्होंने शुरू में ध्यान नहीं दिया। हालांकि एक ही नाम और उपनाम जैसी चीजें हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जब लिंग जियाओ का नाम लिया गया तो सभी लोग इधर उधर देखने लगे। क्या ये वही नाम है? इस समय वे सभी थोड़े भ्रमित थे। लिंग जियाओ की पहचान निर्धारित करने के लिए अधिक जानकारी की आवश्यकता है। मैंने कहा, आप कैसे हैं? लिंग जियाओ खड़ा हुआ, शेन शाओ को देखा और कहा, आप कह सकते हैं कि उपस्थित सभी लोग नौसिखिए हैं। मैं तुम्हें बदमाश क्यों नहीं कह सकता? लिंग जियाओ, चुप रहो। क्यूसेहोंग ने ऊंची आवाज में कहा, मास्टर शाओ का एक विशेष दर्जा है और उन्हें असभ्य नहीं होना चाहिए। महल मास्टर, कृपया समझिए, मैं यहाँ सिर्फ मदद करने आया हूँ, आपके साथ रंगों वाले महल से नहीं। आपको मुझे चुप कराने का कोई अधिकार नहीं है। लिंग जियो ने क्यूसेहोंग को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया और शेन शाओ को देखना जारी रखा और कहा, दूसरे लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं। कोई मूर्ख आते ही वहां उपस्थित सभी प्रतिभाशाली लोगों को कैसे नाराज कर सकता है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजेय हो? अब उसने मूल रूप से अनुमान लगाया कि यह लू फेफी ही थी जो इसके पीछे थी। वह उससे निपटने के लिए शेन शाओ की मदद लेना चाहती थी। कम से कम इससे उसे पराजित होने का एहसास तो होगा। यह अफसोस की बात है कि इस महिला ने फिर गलत सोचा। मैं ये कहने का साहस नहीं कर सकता कि मैं अजेय हूँ, लेकिन कम से कम यहाँ 50 वर्ष से कम आयु का कोई भी योद्धा मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। शेन शाओ ने आत्मविश्वास से कहा। हा 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 हा। लिंग जियो जोर से हंसा और बोला, सच में? लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों में कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो ताकत में आपसे कम नहीं हैं। कौन है वे? शेन शाओ ने पूछा। आपको बाद में पता चलेगा। आप मजबूत हैं या नहीं, ये सिर्फ आप जो कहते हैं उससे नहीं होता। आपने आते ही सभी प्रतिभाशाली लोगों को उकसाया और यह स्पष्ट था कि आप बहुत घमंडी थे। गर्व करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों की ताकत को समझने से पहले अहंकारी हो जाना गलत है। लेकिन यह एक बड़ी गलती होगी। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा।
हा 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 हा, तियानहुन घाटी से हंसी की आवाजें आ रही थीं। युद्ध देखने आए अधिकांश योद्धा भी जोर जोर से हंसने लगे। वे लिंग जियो का इतनी ऊंची आवाज में बोलने के लिए मजाक उड़ा रहे थे। वह बच्चा कौन है? उसने शेन शाओआओ को भी सबक सिखाने की हिम्मत की। मैं नहीं जानता कि मूर्खता और साहस कहाँ से आते हैं। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, अन्यथा मैं क्यूसेहोंग का विरोध करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। तुम सही हो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जब हम जल्द ही आनंदद्वीप में प्रवेश करेंगे तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। यद्यपि ये किसी को मार नहीं सकता, परंतु दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। यदि आप घायल हो जाते हैं तो आप 7 रंग के पत्थर के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। शेन शाओआओ ने लिंगजियो की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा।